बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज की वीडियो में मेरा मकसद आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि अक्सर इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं या अक्सर मुझसे भी लोग पूछ रहे होते हैं कि यानी 1 किलोवाट में कितने एम्पेयर होते हैं या 1 केवीए में कितने एम्पेयर होते हैं। तो इसका लोग शॉर्ट आंसर चाह रहे होते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कभी भी हम किलोवाट से एम्पेयर निकालना चाहें या केवीए से एम्पेयर निकालना चाहें तो हमें क्या क्या चीज़ें मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर किलोवाट से अगर हम बात करेंगे तो तीन चीज़ें सबसे पहले बहुत ज़रूरी हैं। पहली चीज़ ये कि सिंगल फेज़ सर्किट की बात हो रही है या थ्री फेज़ की, चूँकि सिंगल फेज़ में फार्मूला चेंज हो जाएगा और थ्री फेज़ में चेंज हो जाएगा। दूसरा, वोल्टेज के वहाँ पर वोल्टेज कितने हैं, यानी 1 वोल्ट हैं, 1000 वोल्ट हैं, 11000 वोल्ट हैं, 400 वोल्ट हैं। तो वोल्टेज चेंज होने से भी हमारे एम्पेयर चेंज हो जाएंगे। अगर हम ये बात करें कि 1 किलोवाट में कितने एम्पेयर हैं तो 400 वोल्ट के साथ कुछ और एम्पेयर होंगे, 1000 वोल्ट के साथ कुछ और एम्पेयर होंगे। तो दूसरी चीज़ हमें वोल्टेज का पता होना ज़रूरी है। पहली चीज़ सिंगल फेज़ है या थ्री फेज़ है। तीसरी चीज़ पावर फैक्टर है। चूँकि किलोवाट से जब भी हम एम्पेयर निकालेंगे तो हमें पावर फैक्टर रिक्वायर्ड होता है, लेकिन केवीए से एम्पेयर निकालने में पावर फैक्टर नहीं चाहिए होता चूँकि वो अपेरेंट पावर होती है। लेकिन वोल्टेज और सिंगल फेज़ और थ्री फेज़ का फ़र्क हमें वहाँ पर भी पता होना चाहिए। तो जब भी आपको तीन चीज़ें पता होंगी तभी आप किलोवाट से एम्पेयर निकाल सकते हैं। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि 1 किलोवाट में मसलन 2 एम्पेयर हैं, 1 किलोवाट में 10 एम्पेयर हैं। तो जब भी आपसे ये सवाल किया जाए कि 1 किलोवाट में कितने एम्पेयर होते हैं तो आपको वहाँ पर ये सवाल यानी पूछने वाले से करना है कि वोल्टेज कितने हैं, पावर फैक्टर क्या है, सिंगल फेज़ है या थ्री फेज़ है। अब मसलन आपको बता दिया जाता है कि 400 वोल्ट हैं, पावर फैक्टर 0.8 है, थ्री फेज़ सर्किट की बात हो रही है। तो ये तीनों चीज़ें रख के आप जो फार्मूले उसके ऊपर मैं काफ़ी वीडियोस पहले बना चुका हूँ कि वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय पावर फैक्टर मल्टीप्लाई बाय √3। अगर थ्री फेज़ सर्किट की बात हो रही है, अगर सिंगल फेज़ की हो रही है तो फिर √3 की वैल्यू हट जाएगी जो कि 1.732 होती है। तो जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी उसको हम 1000 से, चूँकि 1 किलोवाट की जब भी बात की जाती है तो 1000 वाट होता है और फार्मूले में हमेशा वाट की वैल्यू रखनी होती है हमें। तो हम 1 को मल्टीप्लाई बाय 1000, 1000 आ जाएगा यानी 1000 वाट हो गए। और उसके बाद वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय पावर फैक्टर मल्टीप्लाई बाय √3, जो भी वैल्यू आई इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एम्पेयर्स की वैल्यू आ जाएगी। केवीए से एम्पेयर निकालने के लिए आपको पावर फैक्टर नहीं चाहिए, तो आपको वहाँ पर क्या क्या चाहिए कि वोल्टेज पता होने चाहिए और दूसरा सिंगल फेज़ है या थ्री फेज़ है। तो अगर सिंगल फेज़ है तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज चाहिए हमें। अगर थ्री फेज़ है तो वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय √3 और केवीए की वैल्यू 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। चूँकि ये भी किलो में बात हो रही है तो हमें केवीए से वीए निकालने होते हैं। तो 1 केवीए में 1000 वीए हैं, इसी तरह जितने भी केवीए होंगे उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बात आपको जहन में रखनी चाहिए कि कभी भी कोई पूछे कि 1 किलोवाट में कितने एम्पेयर हैं या 1 केवीए में कितने एम्पेयर हैं तो आप वहाँ पर ये पूछेंगे कि वोल्टेज कितने हैं, सिंगल फेज़ की बात हो रही है, थ्री फेज़ की, पावर फैक्टर कितना है। उसके बाद फिर आप कैलकुलेट करके आंसर दे सकते हैं कि 1 किलोवाट में इतने एम्पेयर बन रहे हैं। मसलन मैं आपके सामने कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो ये मेरे सामने 1 किलोवाट की वैल्यू है, इसको मैंने 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को 1000 से किया तो आंसर 1000 आ गया यानी कि 1000 वाट हो गए। अब वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय पावर फैक्टर मल्टीप्लाई बाय √3। तो √3 की जो वैल्यू है वो 1.732 होती है। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम वोल्टेज से। वोल्टेज हमारे पास 400 है मसलन, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पावर फैक्टर से जो कि हम 0.8 कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो 554.24 आ रहा है। तो इसको हमें 1000 से डिवाइड करना है। तो जब हम 1000 से इसको डिवाइड करेंगे 554.24, तो आंसर जो हमारे पास आया है वो 1.8 आया है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अगर 400 वोल्ट हैं, 0.8 पावर फैक्टर है, थ्री फेज सर्किट की बात हो रही है, तो फिर 1 किलोवाट में 1.8 एम्पेयर्स बनेंगे। अब यहाँ पर हम वोल्टेज को चेंज करके देख लेते हैं। अच्छा, किलोवाट की वैल्यू वही रहेगी। यहाँ पर हम वोल्टेज और पावर फैक्टर को थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं कि एम्पेयर्स पे कितना फ़र्क पड़ता है। अब 400 की जगह हमने 1000 वोल्ट ले लिए यानी कि 1000 वोल्ट है हमारे पास, और पावर फैक्टर 0.8 की जगह अब हो गया 0.9। और थ्री फेज़ की बात हो रही है
तो इसको हम 1.732 से कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 1558 यानी 1558.8। अब ये वैल्यू हमें 1000 से डिवाइड करनी है। तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 0.64 यानी कि वहाँ पर 1.8 एम्पेयर थे, यहाँ पर आधे के करीब आ गए। तो इतना फ़र्क आ जाता है एम्पेयर में वोल्टेज और पावर फैक्टर के चेंज होने से। और इसी तरह सिंगल फेज़ और थ्री फेज़ सर्किट की जब भी हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि केवीए से एम्पेयर निकालने हो या किलोवाट से एम्पेयर निकालने हो, दोनों सूरतों में आपको कम से कम भी वोल्टेज का मालूम होना चाहिए और सिंगल फेज़ या थ्री फेज़ का मालूम होना चाहिए। और अगर किलोवाट से निकालने तो भी पावर फैक्टर का भी मालूम होना ज़रूरी। तो उम्मीद है आज की वीडियो में आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। कोई भी आपका क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।